जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम करेंगे मीनियर्स डिजीज़ के पूरे चैप्टर का निमोनिक। ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। इसके कॉजेज़ को हम ऐसे याद रखेंगे कि एक बंदा था, उससे एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही थी, डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन थी उसकी और उसको एलर्जी भी थी। डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन एलर्जी थी तो लोगों ने उसके साथ सिंपथी करना शुरू कर दी। तो उसने कहा हट हट यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म, मैं ऑटो पे जाऊंगा और वायरल हो जाऊंगा। डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन है, एलर्जी से एलर्जी है, फिर सोडियम और वाटर की रिटेंशन है। ठीक है, सिंपथी में क्या है कि वेजोमोटर डिस्टर्बेंस है। वेजोमोटर डिस्टर्बेंस है, सिंपथेटिक ओवर एक्टिविटी हो रही है, यानी जो मैंने कहा ना सिंपथी ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, फिर उसने कहा हार्ट यानी कि उसे हाइपोथायरॉयडिज्म था। फिर उसने कहा कि मैं ऑटो पे जाके वायरल हो जाऊंगा, मुझे पानी और ना पिलाना। पानी और ना पिलाने मतलब सोडियम और वाटर की रिटेंशन हो रही है उसके अंदर, वायरल है यानी कोई वायरल कॉज हो सकती है। फिर उसके बाद जो है ना कोई ऑटो इम्यून कॉज हो सकती है। ठीक है जी, ये इसके एटियोलॉजी के सारे पॉइंट्स कवर हो गए। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? आपने वेस्ट कर दिए वर्टाइगो, ऑरल फुलनेस, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, टिनाइटिस और साथ इमोशनल अपसेट। ठीक है, फिर इसकी एग्जामिनेशन की मीनियर्स की आपने नॉट से निस्टैग्मस, ऑटोस्कोपी, ट्यूनिंग फॉक। निस्टैग्मस में आपका कोई कंपोनेंट जो है वो अनफेक्टेड ईयर की तरफ चला जाता है। ऑटोस्कोपी में कोई एब्नॉर्मैलिटी नहीं मिली आपको। टी से ट्यूनिंग फॉक, ट्यूनिंग फॉक के अंदर रॉ कच्चा ट्यूनिंग फॉक से आपको कच्चे रिजल्ट्स मिलेंगे, रॉ रिजल्ट्स मिलेंगे। रीनी टेस्ट इसका पॉजिटिव आएगा, रानी जी इसकी पॉजिटिव है, एबीसी उसका रिड्यूस्ड है, और वेबर जो है ना वो बेटर की तरफ, वेबर टू बेटर ईयर, वेबर टूवर्ड्स बेटर ईयर, लेटरलाइज टूवर्ड्स बेटर ईयर। ठीक है, देखें जी ये इसकी सारी इन्वेस्टिगेशंस है ना। अब आप कह रही हैं कि पता है मैंने स्पीच की जाके, और स्पेशल स्पीच की, इतनी स्पेशल स्पीच की मैंने जाके कि लोगों को अपनी, लोगों में जो कोकिला बैठी थी उसको करंट लग गया, कोकिला को करंट लग गया यानी कि इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी। और जो है ना लोगों की कैलोरीज बढ़ गई, और कैलोरीज इतनी बढ़ गई तो फिर लोगों ने कहा कि जी ग्लिसरोल पी लो, ग्लिसरोल पी लो। और इसके अंदर लिखा हुआ है कि वाटर और नींबू पानी भी पिया लोगों ने, वाटर और अ लिटिल फ्लेवरिंग एजेंट ऑफ और लेमन जूस। ये हम ग्लिसरोल टेस्ट में कर रहे हैं। ठीक है, पता है यानी कि प्योरटोन ऑडियोमेट्री, स्पीच की स्पीच ऑडियोमेट्री, स्पेशल ऑडियोमेट्री टेस्ट, स्पेशल इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी जो मैं कह रही हूँ कोकिला को करंट लगा, कैलोरीज बढ़ गई यानी कैलोरिक टेस्ट, और ग्लिसरोल टेस्ट। ठीक है, ग्लिसरोल दे दिया। फिर इसके वेरिएंट्स क्या हैं? सीवी ड्रॉप कर और लड़ मोइज से। ठीक है, वेरिएंट्स इसके मीनियर्स डिजीज के क्या वेरिएंट्स है? कॉकलियर वेरिएंट है, कॉकलियर हाइड्रोप्स जिसके अंदर सिर्फ कॉकलियर सिम्टम्स होंगे और वर्टाइगो एब्सेंट होगा। वेस्टिबुलर हाइड्रोप्स जिसके अंदर सिर्फ वर्टाइगो होगा लेकिन कॉकलियर फंक्शन नॉर्मल रहेंगे। और ड्रॉप अटैक्स हैं जो ट्यूमार्किन ऑर्थोलिथिक क्राइसिस है, टूमार्किन, किसी ने मारा तो वो गिर गया, टूमार्किन ऑटोलिथिक क्राइसिस है। और लड़ मोइस से, तू लड़ मोइस से कि उसने वर्टाइगो से पहले हेयरिंग लॉस करा कैसे लिया। ठीक है, लड़ मोइस ज़रा पैराडॉक्सिकल कंडीशन है ना, मीनियर्स डिजीज़ में वैसे जो होता है वो वर्टाइगो पहले होता है, हियरिंग लॉस बाद में होता है। जबकि लड़ मोइस से इसलिए कि उसने हियरिंग लॉस पहले करा लिया, वर्टाइगो बाद में कराया है, उसकी इतनी ज़रूरत। ठीक है, फिर डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में क्या है? सर्टेन, डेफिनेट, प्रोबेबल, पॉसिबल। सर्टेन क्या है? आप जी आप सर्टेन है कि आपने हिस्टोपैथोलॉजी नहीं पढ़नी। ठीक है, सर्टेन में क्या है? आपने हिस्टोपैथोलॉजी कराई सर्टेन डायग्नोसिस के लिए। फिर डेफिनेट में क्या है? देखें जी, डेफिनेट सी बात है, ये मुझे लगता है बाबर आजम कहता होता है ज़्यादा, तो वो 2 से ज़्यादा एपिसोड आपने देख लिए उसके, बाबर आजम के, उसके क्रिकेट मैच के 2 या मोर एपिसोड्स ऑफ वर्टाइगो है, हियरिंग लॉस है, टेनाइटिस है, और ऑरल फुलनेस है इफेक्टेड ईयर में। ठीक है, अब जब डेफिनेट सी बात में 2 या मोर एपिसोड्स और बाकी सारे सिम्टम्स हैं, तो प्रोबेबल के अंदर 1 एपिसोड ऑफ वर्टाइगो और बाकी सिम्टम्स होंगे, लेकिन ऑरल फुलनेस जो है वो ट्रीटेड ईयर में होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है ना पॉसिबल है, पॉसिबल में क्या है? या तो वेस्टिबुलर वेरिएंट हो सकता है जिसमें एपिसोडिक वर्टाइगो विदाउट हियरिंग लॉस है, या फिर कॉक्लियर वेरिएंट हो सकता है जिसमें सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है विद डिसइक्विलिब्रियम बट विदाउट डेफिनेट एपिसोड्स। ठीक है, ये हो गया। अब अगर स्टेजिंग देखनी है तो स्टेजिंग में बस करें 1 2 3 4 है, और ये 25 से 70 के दरमियान आप एडजस्ट तो कर ही लेंगे। 25 का लिख लें, फिर 26 से 40 लिख लें, फिर 41 से 70 लिख लें, फिर 70 लिख लें, 25 से 70 याद रखें। फिर जी मीनियर्स के जनरल मेयर्स जो है ना ट्रीटमेंट में, वो आपने सारे वो मुफ्त मशवरे जो देते हैं ना लोग, हम हर बंदे को जो मुफ्त मशवरे देते हैं, ये श्योर करते हैं हम उसे, हम कहते हैं यार तू सिगरेट ना पिया कर यार, नमक थोड़ा डाला कर यार, स्ट्रेस ना लिया कर यार, लाइफ स्टाइल अपना ठीक कर यार, यार अपना बॉडी में बैलेंस मेंटेन कर ले यार, अब वो एक्टिविटीज़ ना कर यार, छलांगे में ना मार, ज़्यादा इधर उधर हाइटों पे ना जा। ठीक है, हम वैसे भी लोगों को ऊंचाई पे नहीं जाने देते ना। फिर एक्यूट अटैक है मैनेजमेंट, उसमें सबसे पहले हमने क्या करना है? रीश्योर ही करना है, फिर उसे कहना है यार बैठ जा, बेड रेस्ट कर ले, फिर उसे आईवी देनी है, फिर हमने उसको ज़रा रिलीफ करने के लिए उसको सिडेटिव्स देने हैं, वेस्टिबुलर सिडेटिव्स देंगे, डायजेपैम वगैरह देंगे, और वेजोडाइलेटर दे देंगे, कार्बोजन दे दिया हमने। ठीक है, वेजोडाइलेट कर दिया, जिससे लेब्रिंथाइन सर्कुलेशन इंप्रूव हो गई। वेरी वेरी रिब कर लें, वेरी वेरी रिब से हमने एक्यूट अटैक को मैनेज किया,
वेरी वेरी रिब, RIB और वेरी वेरी, वेस्टिबुलर सेडेटिव, वेजोडाइलेटर, रीअश्योरेंस, बेड रेस्ट और इंट्रावेनस फ्लूइड्स। फिर जब क्रॉनिक फेज़ हो गई ना, तो आपके पास टाइम पड़ा था उसे ट्रीट करने का ना, तो आपने कह दिया, ही से कहा आपने कि वेरी वेरी सोहनी DP है तेरी, ठीक है, वेरी वेरी सोहनी ऐसे अपने से लगा लें, और DP है तेरी, DP प्रोपेंथिलीन ब्रोमाइड से, प्रोपेन थी और ब्रोमेड था, प्रोपेन थी लेकिन ब्रो जो था उसकी मेड था, प्रोपेंथिलीन ब्रोमाइड है, और ही हार्मोन्स, एलिमिनेशन ऑफ एलर्जन, DP यानी कि डायूरेटिक्स, और ये P से प्रोपेंथिलीन ब्रोमाइड, और वेरी वेरी क्या था, वेस्टिबुलर सेडेटिव्स और वेजोडाइलेटर्स। फिर आप इंट्रा टिम्पैनिक जेंटामाइसिन थेरेपी दे देंगे, मेडिकल थेरेपी नहीं काम की तो जी आपने जेंटामाइसिन, जो कि हमें पता है ऑटोटॉक्सिक ड्रग होता है, वो आपने घुसा के उसको जो है ना, वेस्टिबुलर टॉक्सिक ड्रग होता है, आपने उसकी वो वेस्टिबुलर लेबरेंथ की डिस्ट्रक्शन कर दी, केमिकली डिस्ट्रक्ट किया ना, तो केमिकल लेबरेंथेक्टमी है। फिर माइक्रोविक है, वो एक जो है ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में ग्रोमेट डाल के, तो ये हम माइक्रोविक इंसर्ट करते हैं और उससे हम दवाइयाँ मतलब अंदर हम डिलीवर कर सकते हैं कान के ना, वह लेबरेंथ के अंदर, यानी कि हमने वो स्टेरॉइड्स को और इन सबको डिलीवर करने के लिए हम माइक्रोविक यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है? सर्जिकल ट्रीटमेंट सबसे पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आता है, ये जो लंबा चौड़ा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लिखा है ना, इसमें आप याद रखें कि मेरे देश में जो है ना, मेरे देश में कोडी ने आके वेस्टिबुलर नर्व का सेक्शन कर दिया, और फिर जो है ना वो US चला गया और इधर डिस्ट्रक्शन कर दी, अल्ट्रासोनिक डिस्ट्रक्शन, ठीक है, US से क्या अल्ट्रासोनिक डिस्ट्रक्शन कर दी वेस्टिबुलर लेबरिंथ की, VN से क्या कि वेस्टिबुलर नर्व का सेक्शन कर दिया, फिर इसमें क्या है, और सेक्युलोटमी, कोक्लियोसेक्युलोटमी, सेक्युलोटमी क्या है कि आपने सेक्यूल के अंदर पंक्चर किया है, कोक्लियोसेक्युलोटमी क्या आपने कोक्लिया के अंदर पंक्चर किया है, कोडी में आपने स्टेनलेस स्टील रख दिया है उस स्टेपीस के ऊपर, ठीक है। ये यहाँ से कंजर्वेटिव में क्या है, डिकम्प्रेशन ऑफ एंडोलिम्फेटिक सैक, D से, फिर E से एंडोलिम्फेटिक शंट का ऑपरेशन है, फिर ऐसे सेक्युलोटमी यानी सेक्यूल में आपने पंक्चर किया नीडल के साथ, और फिक्स ऑपरेशन जैसे कहते हैं। फिर कोडी स्टैक प्रोसीजर था कि आपने स्टेनलेस स्टील टैग डाला स्टेपिस फुट प्लेट पे, फिर उसके बाद जो है कोक्लियोसेक्युलोटमी में आपने कोक्लियर डक्ट को पंक्चर किया और पेरिलिम्फ ड्रेन हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद हमने US के यानी कि अल्ट्रासोनिक डिस्ट्रक्शन ऑफ वेस्टिबुलर लेबरिंथ था, और फिर आपने वेस्टिबुलर नर्व का सेक्शन कर दिया, सारे कंजर्वेटिव प्रोसीजर में आ गए। फिर डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर क्या था, आपने पूरी जो है ना, पहले आपने केमिकली डिस्ट्रक्ट किया ना, केमिकल लेबरिंथेक्टमी था, अब ये सही वाली सर्जिकल लेबरिंथेक्टमी, यानी कि पूरी लेबरिंथेक्टमी, आपने मेम्ब्रेनस लेबरिंथ को डिस्ट्रॉय कर दिया। अच्छा, फिर एंड पे हमारे पास ये मुझे एक डिवाइस आ जाती है, या आप डिवाइस लगा लें, इंटरमीडिएट लो प्रेशर पल्स थेरेपी डिवाइस थेरेपी, मीनियट्स डिवाइस थेरेपी। बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जिससे आप इंटरमीडिएट पॉजिटिव प्रेशर वेव्स को डिलीवर कर सकते हैं अपने कान के अंदर, तो उससे जो है ना आपकी मीनियर्स डिजीज़ के सिम्टम्स रिलीव हो जाएंगे, ठीक है।